everyone, how are you all? I hope you all are doing well. If you are new to this channel, my name is Sonali and I will be making videos related to nursing, food vlog and travel vlogs. So this video is going to be about the difference between IELTS and OET. If you are new to this channel, I am making series about whole nursing process required to become a staff nurse in a UK. So this is the first step of that process. I am explaining about the English language test. First of all, I will be going to explain you all the difference between two tests, that is the IELTS and the OET. So we'll start with the difference, but let me tell you one thing, there are so many videos available on YouTube regarding the difference between IELTS and OET. So I'm not going to waste your time telling on the same point. I will be mentioning only three important points which I think it's necessary for you all to know. सो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है IELTS सभी प्रोफेशन के लिए एक्सेप्टेबल है। दैट इज़ अगर आप नर्स हो, डॉक्टर हो और पेंटर हो, इंजीनियर हो, कोई भी है और आपको यूके जाके काम करना है तो आप IELTS का एग्ज़ाम दे सकते हो। और OET जो है वो सिर्फ मेडिकोस के लिए है, वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया हुआ है फॉर मेडिकल प्रोफेशंस। सो अगर आप नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, डाइटिशियन हो तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं। सो सेकेंड जो डिफरेंस है वो है IELTS जो टेस्ट है उसके दो वर्जन है। फर्स्ट इज़ एकेडमिक एंड सेकेंड इज जनरल आइल्स। सो ये दो टेस्ट में से अगर आप एज ए नर्स काम करना चाहते हो यूके जाके तो आपको एकेडमिक आइल्स देना है। और इन केस ऑफ OET में हर एक प्रोफेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। अगर आप नर्स हो तो आपको डिफरेंट पेपर पैटर्न है, अगर आप डॉक्टर हो तो आपके लिए भी डिफरेंट पेपर है। So this is the second difference, and moving on to the third difference, that is the costing. IELTS का कॉस्ट है अराउंड 12K to 15K, 12 से 15 हज़ार के बीच में आपको एग्ज़ाम का खर्चा हो सकता है, डिपेंड ऑन द करंट डॉलर प्राइस। आप जब भी एग्ज़ाम बुक कर रहे हो तभी डॉलर का क्या वैल्यू चालू है उसके ऊपर आपको एक्सपेंस हो सकता है। सेम इन केस ऑफ OET बस कॉस्टलियर देन IELTS। आपको OET के लिए अराउंड 30,000 से लेके 35,000 तक का खर्चा हो सकता है, डिपेंड ऑन द डॉलर प्राइस। सो दिस थ्री आर द बेसिक। आई होप आप सभी को ये डिफरेंस समझ आया हो। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया था। तो फ्रेंड्स, मैंने OET एग्ज़ाम दिया था। मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैंने OET क्यों दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी यूके जाके एज ए रजिस्टर नर्स काम करना है, तभी मैं मेरे फ्रेंड के साथ IELTS पढ़ने उसके घर जाती थी। मेरी फ्रेंड्स सभी IELTS का पढ़ाई करती थी, तो मैंने भी उसके साथ ज्वाइन किया था। अराउंड 5 days आई स्टडीड विथ हर अबाउट IELTS। तभी मैंने एक बात नोटिस की कि IELTS के लिए आपके पास अच्छा वोकैबलरी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे वोकैबलरी के साथ साथ आपको ग्रामर का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम लैकिंग इन दैट पॉइंट। एक्चुअली मेरे पास इतना अच्छा वोकैबलरी नहीं था और ग्रामर भी मेरा अप टू डेट नहीं था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं OET के बारे में सोचूंगी। मैंने OET का सिलेबस देखा, तब मैंने देखा कि उसमें सब टॉपिक ऑलमोस्ट मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो आपने जो नर्सिंग में नॉलेज गेन किया है, समटाइम्स आपको वो भी एग्ज़ाम में रिलेट हो सकता है और यूज़फुल हो सकता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो बात मुझे अच्छी लगी OET में, दैट इज़ OET राइटिंग। OET राइटिंग में आपको सिर्फ एक ही लेटर लिखना है। वो लेटर आइदर ट्रांसफ़र लेटर हो सकता है, डिस्चार्ज लेटर हो सकता है। और आपको एक लेटर का टॉपिक मिलेगा, उसके ऊपर आपको 200 to 250 वर्ड्स का लेटर इलाबोरेट करके लिखना है। और मुझे वो लगा कि दैट इज़ ईजी कंपेयर टू IELTS राइटिंग। इसके अलावा मुझे जो अच्छा लगा OET में, दैट इज़ OET स्पीकिंग। IELTS के जैसे आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलेगा, बट IELTS में आपको कोई भी जनरल टॉपिक मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दे मे आस्क यू अबाउट योर फर्स्ट फ्लाइट जर्नी। तो मेरे लिए, फॉर मी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर इन 1 minute एंड स्पीक फॉर 2 minutes। तो अगर मैंने कभी फ़्लाइट से ट्रैवल किया ही नहीं है तो मुझे वो टॉपिक पे ऊपर बात करना इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर मी। तो तभी मैंने डिसाइड किया कि OET इज़ कंपैरेटिवली बेटर देन IELTS, सो आई विल गो फॉर। क्योंकि OET में जो स्पीकिंग सेक्शन है उसमें आपको एज ए नर्स परफॉर्म करना है, जो आप डे टू डे लाइफ में करते हो। जैसे आप वार्ड में काम करते हुए पेशेंट के साथ बात करते हो, वैसे ही आपको सिंपल रोल प्ले करना है। एग्जामिनर भी आपको हेल्प करेगा, अगर आप बीच में रुक गए तो एग्जामिनर आपको हेल्प करेगा। एंड द प्लस पॉइंट इज़ दैट आपको आई टू आई कॉन्टैक्ट करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर इज़ नॉट द वन हु इज़ गोइंग टू जज यू। आपका वॉइस रिकॉर्ड होगा एंड दैट दे विल सेंड टू द OET एग्जामिनेशन सेंटर।
मेरा एबिलिटी और ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैंने डिसाइड किया था कि मैं ओईटी एग्ज़ाम दूंगी। आप सबको ये सभी बातें सुनकर थोड़ा हेल्प हो रहा होगा डिसीजन लेने में। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो और आपको डर लग रहा है कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो कि नहीं, तो मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कूलिंग जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज से हुआ है, दैट इट इज़ मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम, कोई भी अदर मीडियम से अगर आपका पढ़ाई हुआ है और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप ये टेस्ट क्लियर कर सकते हो कि नहीं, ट्रस्ट मी गाइज, मेरा भी स्टडी मराठी मीडियम से हुआ है और मुझे भी 8 स्टैंडर्ड से सेमी इंग्लिश था। फिर भी मैंने प्रॉपर 3 मंथ का डेडिकेटली स्टडी करके ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ आई कैन देन यू ऑल्सो कैन। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है और आपको क्लास ज्वाइन करना है बट आपके पास थोड़ा टाइम है, तो इन बिटवीन आप इंग्लिश मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दीजिए। आप बीबीसी न्यूज़ देख सकते हो और इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हो। ये करने की वजह से आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल सकती है। तो सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपका थोड़ा डाउट्स क्लियर किया है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते, विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई विल बी कमिंग विद अ न्यू informative video very very soon. Until then, stay happy, stay safe, and bye bye.